हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और जो अभी अभी मेरे चैनल में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए फिर से एक खूबसूरत सा और बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल और बिगिनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये थालपोस का डिज़ाइन है। और ये मेरी व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी कि जो आप तोरण बनाए हो उसी का ही थालपोस बना के मुझे दिखाएं। तो यहाँ जो फ्लावर मैं बनाई हूँ वो मैं मेंशन कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि मैं कहाँ पे ये फ्लावर को बनाई हूँ, तो आप जाके वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है और मैं यहाँ पे कलरफुल ये थालपोस बनाई हूँ और 3 प्लाई की ऊन की है। ये बहुत सिंपल, बहुत ही ईजी, ठीक है। तो मैं इनका तोरण बनाई थी, अब मैं इसका थालपोस बना के आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बना के बताऊंगी। तो पहले मैं टेप की सहायता से इसे दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे इंच और सेंटीमीटर दोनों ही तरफ से मैं दिखा दूंगी आपको। तो पहले मैं इस तरह से इसे नाप लेती हूँ। इस साइड से करो या आप लंबे साइड से करो, दोनों में एक ही होगा। तो ये 55 आ रहा है सेंटीमीटर के हिसाब से और 21.5 आपका आ रहा है इंच के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो। तो इतनी बड़ी साइज़ की आपकी थालपोस है। तो अब मैं इसे साइड कर देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या यूज करना है। तो यहाँ पे मैं 4 कलर का यूज कर रही हूँ। आपके पास अगर 2 कलर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, 2 कलर का भी। तो यहाँ पे जितना भी ऊन है ये 3 प्लाई की ऊन है, पतली ऊन है ये। और लाइट पिंक, डार्क पिंक, वाइट और ग्रीन कलर का यूज किया हुआ है मैंने। और बहुत ही पतली ऊन है, 3 प्लाई की ऊन पतली होती है। तो यहाँ पे मैं पतली ऊन का यूज़ कर रही हूँ थालपोस में, क्योंकि ये भी कंप्लेन आया है। कंप्लेन नहीं, ये मेरी जो कस्टमर होती हैं उनका ये डिमांड है कि आप है ना हमको पतले ऊन का बना के दिखाइए, थालपोस दीजिए, क्योंकि मोटे ऊन का बहुत भारी हो जाता है इस कारण। तो यहाँ पे जो नीडल्स है वो मेरे नंबर नहीं दिख रहा है और एक सीजर लेना है। तो नीडल्स का नंबर आपका 1.50 है। आप 1.20 भी ले सकते हो या 60 भी ले सकते हो, ठीक है। 3 प्लाई की उनमें ये तीनों नीडल्स का यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं इस तरह से पहले राउंड फिंगर में इस तरह से कर ली हूँ, खासकर मैं बिगिनर के लिए बता रही हूँ। और इसे एक राउंड घुमाते हुए इस लूप के अंदर से फंदे को निकालना है और नॉट लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे 6 चेन बनाऊंगी। फर्स्ट में हमेशा चेन बना के आपको लूप तैयार करना होता है। तो यहाँ पे मैं 6 चेन बना ली हूँ और जो सबसे फर्स्ट वाला चेन है वहीं पे जाके आपको इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है। और एक देखिए मैजिक रिंग तैयार हो गया। अब ये मैजिक रिंग तैयार होने के बाद अब मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद ये जो लूप है, इस लूप के अंदर से मैं 19 टाइम यानी 19 बार मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। चेन को अगर ऐड करोगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर चेन को जोड़ोगे तो आपका 19 में चेन को जोड़ोगे तो ये आपका 20 हो जाता है। तो इसी तरह से आपको 19 टाइम यानी 19 बार आपको डबल क्रोशे निकालना है। तो मैं इसी तरह से पूरा 19 टाइम डबल क्रोशे निकाल लेती हूँ। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसमें टोटल आपका 20 डबल क्रोशे बन रहा है। चेन को ऐड करने के बाद 20 होता है। अब मैं यहाँ पे चेन काउंट की 3 और जहाँ पे 3 आया मैं स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दी। तो ये फर्स्ट रो आपका कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड रो में क्या करना है, पहले आपको चेन बनाना है 3 चेन बनाने के बाद उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। अब मैं बगल वाले लूप में चले जाऊंगी और वहाँ पे आपको 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। 2 बार आपको उसी लूप के अंदर से, सेम लूप के अंदर से आपको डबल क्रोशे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 1 लूप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये जो चेन बना हुआ है सारी चेन के अंदर से आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है सेकेंड रो में। तो ये पूरा मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको।
1 काउंट करना होगा। तो ये देखिए लास्ट में यहाँ पर भी मैं निकाल रही हूँ। एक बचा हुआ था। अब यहाँ पे मैं 3 काउंट करूँगी और स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दूँगी। ठीक है, ज्वाइंट करने के बाद ये सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। फिर मैं अब यहाँ पे 6 चेन बनाऊँगी 3 रो में। 6 चेन बनाने के बाद सेम लूप के अंदर से आपको डबल क्रोशे निकालना है। जहाँ से आप चेन बनाए थे उसी लूप के अंदर में आपको एक डबल क्रोशे कर देना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, एक लूप को स्किप कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप 1 चेन ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो यहाँ पे नीचे देखिए 1 को स्किप कर रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ 1 लूप को, और दूसरे वाले लूप के अंदर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर मैं 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ, फिर सेम उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो ये भी शेप का पैटर्न बन रहा है, यानी डिजाइन बन रहा है। फिर एक को छोड़ी, दूसरे वाले लूप के अंदर से मैं डबल क्रोशे निकाली और 3 चेन बना रही हूँ मैं, और सेम लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। एक को छोड़ी हूँ, दूसरे वाले से मैं डबल क्रोशे निकाली, फिर 3 चेन का स्पेस ली और सेम वही लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकाली। इसी तरह से ये 3 रो को पूरा कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कैसे ज्वाइंट करूँगी वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं 3 चेन काउंट करूँगी, 1 2 3। जहाँ पे 3 आएगा मैं नीडल्स को इस तरह से डालूँगी और स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दूँगी। ज्वाइंट करने के बाद मैं डायरेक्ट देखिए इस लूप में चले गई और 1 चेन लेते हुए यानी 3 चेन लेते हुए फिर मैं इसे कंप्लीट करूँगी। तो पहले 3 चेन ली लूप के अंदर जाने के बाद, अब इस लूप के अंदर से एक को डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ, फिर उस सेम ही लूप के अंदर से 2 टाइम और डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है, अब ये देखिए दूसरे वाले लूप में जाऊंगी तो यहाँ पे स्पेस नहीं लेना है, डायरेक्ट इस लूप में चले जाना है और 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, बीच में 3 चेन का स्पेस, फिर उसी लूप के अंदर से 2 और डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से ये 4 रो को कंप्लीट करना है। और फिर मैं देखिए दूसरे वाले लूप में फिर जा रही हूँ और सेम चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। 2 डबल क्रोशे, 3 चेन का स्पेस, फिर 2 डबल क्रोशे, टोटल 4 डबल क्रोशे निकालना है। तो ये देखिए इसी तरह से ये पूरा मैं कंप्लीट करूँगी और एक रो और मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए 2 2 के ही बीच में 3 चेन का स्पेस और फिर 2 2 करके डबल क्रोशे। तो ये पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करूँगी। तो पहले मैं 3 काउंट करूँगी, जहाँ 3 आएगा मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ और फिर देखिए स्लिप स्टिच करते हुए मैं इस लूप में जाऊँगी। ज्वाइंट की पहले, फिर स्लिप स्टिच करते हुए लूप में गई। अब यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊँगी। 3 चेन बनाने के बाद सेम चीज़ को ही रिपीट करना है। तो एक और डबल क्रोशे बनाऊँगी, फिर 3 चेन का स्पेस लूँगी, फिर 2 टाइम उसी लूप के अंदर से डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, और फिर मैं डायरेक्ट दूसरे वाले लूप में चले जाऊंगी और 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 3 चेन का स्पेस लूंगी। तो ये 5 रो को मैं इसी तरह से कंप्लीट करूंगी, जैसे 4 रो को की थी वैसे ही 5 रो भी आपका सेम बनेगा। फिर मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 2 डबल क्रोशे करना है, बीच में 3 चेन का स्पेस, फिर 2 डबल क्रोशे। ठीक है,
तो इसे मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये दोनों सेम ही है, देखिए सेम एकदम है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है 5 रो। अब यहाँ पे मैं 3 काउंट करूँगी, 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है। मैं स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दूँगी। ज्वाइंट करने के बाद फिर से आपको अगर दूसरे रो में जाना है आपको, तो इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इस लूप तक पहुँचना है। और ये 5 रो कंप्लीट हुआ था। अब मैं 6 रो बताऊँगी। तो 6 रो के लिए फिर से मैं 3 चेन बनाई और उसके बाद अब यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी चेन के बाद। फिर मैं यहाँ पे जो चेन का स्पेस ले रही हूँ वो सेम होगा, 3 चेन ही लेना है आपको। और फिर सेम ही लूप के अंदर से आपको 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। तो 3 3 करके आपका टोटल 6 डबल क्रोशे हो जाता है, बीच में 3 चेन का स्पेस। तो इसी तरह से फिर मैं देखिए दूसरी लूप में चले गई और यहाँ से फिर 3 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन का स्पेस लूँगी। तो 1 2 3 और देखिए फिर मैं इसी लूप के अंदर से 3 और डबल क्रोशे निकालूंगी। तो इस तरह से ये फ्लावर आपको कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस और फिर 3 डबल क्रोशे, तो सेम बनेगा 3 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन का स्पेस, फिर 3 डबल क्रोशे, बीच में 1 1 चेन का स्पेस। तो ये देखिए यहाँ पे मैं 3 3 बनाई, फिर 3 डबल क्रोशे चेन की, फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस ली हूँ और फिर 3 डबल क्रोशे, 3 चेन, 3 डबल क्रोशे और 1 चेन का स्पेस। इसी तरह से मैं टोटल यहाँ बनाऊंगी। तो ये जो पैटर्न है इस रो का, आपको ये 3 कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 6 7 8 ये 3 रो में पूरा कंप्लीट करूँगी। सेम है तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो अगर मैं पूरा डिटेल में बनाऊँगी तो 3 रो सेम इसी तरह से बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो ये देखिए ये टोटल मैं 3 रो कंप्लीट कर ली हूँ, क्योंकि सेम बनाना है, कहीं भी चेंज आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे 1 चेन लेने के बाद मैं 3 काउंट करूँगी, जहाँ पे 3 आएगा वहीं पे मैं ज्वाइंट कर दूँगी। अब यहाँ पे कट कर देना है, क्योंकि 8 रो का ही ये आपको करना था। ये 8 रो 8 रो था ये, इस तरह से काउंट कर लीजिए। अब ये जो ऊन निकला हुआ है इसे इस तरह से नीडल की सहायता से अंदर की ओर कर लीजिए। यहाँ जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे कट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये पिंक कलर का यूज हो गया और आपको लग रहा होगा कि बहुत फैला फैला दिख रहा है, तो ये बनते बनते ये ठीक हो जाएगा। अभी फर्स्ट में आपको इसी तरह से दिखेगी। अब यहाँ पे मैं वाइट कलर का ऊन का यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से नोट लगा लीजिए। आपको जहाँ से लेना है आप उस फ्लावर में जाके इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। अब यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सेम लूप के अंदर से आपको 3 चेन बनाना था, फिर डबल क्रोशे, फिर 3 चेन का स्पेस, फिर 2 डबल क्रोशे।
अब यहाँ पे देखिए मैं 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ, फिर एक डबल क्रोशे निकाली, फिर 2 चेन का स्पेस। तो यहाँ मैं थोड़ा मिस्टेक कर रही थी, तो यहाँ एक चेन मैं निकाल ले रही हूँ क्योंकि 3 चेन ली थी मैं। और यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट इस फ्लावर में चले जाना है और यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे, ये देखिए सेम उसी तरह से बनाना है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे देखिए 1 डबल क्रोशे बीच में मैं निकाल रही हूँ और बीच दोनों साइड में 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ। देखिए 2 चेन, फिर यहाँ से ये दोनों के बीच से एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और डबल क्रोशे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, फ्लावर के ऊपर से फ्लावर निकाल रही हूँ लेकिन 4 डबल क्रोशे वाला, और बीच में 1 डबल क्रोशे करिए, दोनों साइड 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ। तो ये देखिए पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ज्वाइंट करूँगी, तो हमेशा 3 चेन काउंट करना है, जहाँ 3 आएगा वहीं पे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। फिर देखिए स्लिप स्टिच करते हुए मैं इसमें आ गई वाइट का सेकेंड रो। अब यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, यानी चेन एक हो गया, एक डबल क्रोशे, फिर बीच में 3 चेन का स्पेस। 3 चेन सब में लेना है आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं जो डबल क्रोशे बनाई थी उसी के ऊपर से एक डबल क्रोशे निकाली, फिर 3 चेन का स्पेस ली और सेम लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकाल ली। ठीक है, फिर बीच में आपको 2 चेन का स्पेस लेना है और जो फ्लावर है उसके अंदर से आपको 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे सेम लूप के अंदर से, टोटल आपका 4 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए डबल क्रोशे बनाई, फिर 3 चेन, फिर सेम लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे कर ली। तो इसी तरह से बनाना है फ्लावर के ऊपर से फ्लावर ही जो फर्स्ट में बताई थी, 4 डबल क्रोशे वाला, बीच में 3 चेन का स्पेस। और इसी तरह से वाइट का सेकेंड रो को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइम डबल क्रोशे निकाली, फिर 3 चेन का स्पेस, फिर सेम लूप के अंदर से 2 टाइम और डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से ये सेकेंड रो को, वाइट का सेकेंड रो को कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए मैं 2 चेन ली, एक मैं सोची आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए जो सिंगल 1 डबल क्रोशे बनाई थी वहीं से देखिए डबल क्रोशे निकाली, फिर 3 चेन का स्पेस, फिर डबल क्रोशे उसी लूप के अंदर से निकाली। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 चेन, यहाँ पे स्लिप स्टिच जोड़ने के बाद, ज्वाइंट करने के बाद फिर मैं देखिए स्लिप स्टिच करते हुए इस लूप पे चले जाऊंगी और यहाँ से मैं 3 चेन बनाऊंगी पहले,
तो यहाँ पे देखिए फिर इस लूप के अंदर से भी मैं 4 डबल क्रोशे करूँगी। तो 2 इधर कर रही हूँ, फिर बीच में 3 चेन का स्पेस लूँगी, फिर 2 डबल क्रोशे, टोटल 4। तो यहाँ पे देखिए मैं वो जो फ्लावर है, यानी कि जो फ्लावर का जो डिज़ाइन जा रहा है आपका, तो सारे फ्लावर के अंदर से आपको इस तरह से 2 डबल क्रोशे निकालना है, फिर 3 चेन का स्पेस लेना है, फिर 2 डबल क्रोशे सेम लूप के अंदर से ही निकालना है। टोटल आपका 4 डबल क्रोशे हो जाता है, बीच में 3 चेन का स्पेस होता है। ठीक है, ये देखिए। तो मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं 2 रो कंप्लीट कर ली हूँ। एक को मैं स्किप कर दी हूँ क्योंकि सेम बनता। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से मैं 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ और ये जो फ्लावर का पैटर्न है वो उसे मैं कंप्लीट कर रही हूँ। स्लिप स्टिच करने के बाद अब मैं देखिए उसी लूप में चली गई हूँ। तो ये देखिए मैं एक बना चुकी हूँ। हमेशा उसी तरह से करना है आपको। 3 चेन बनाना है, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन का स्पेस, फिर 3 डबल क्रोशे। यहाँ पे स्पेस के लिए मैं देखिए 2 चेन ले रही हूँ और उसके बगल वाले लूप के अंदर से फिर 2 डबल क्रोशे बनाई, फिर 3 चेन का स्पेस, फिर 2 डबल क्रोशे। तो यहाँ पे देखिए सेम उसी तरह से, ये बहुत इजी है इसलिए मैं बार बार छोड़ दे रही हूँ। ये देखिए 2 चेन ली, फिर दूसरे लूप में चले गई मैं, फिर वहाँ से देखिए इस तरह से मैं देखिए 3 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और फिर 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ, फिर उसी लूप के अंदर से 3 और डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए ये जो बना के दिखाई मैं 3 सेम इसी तरह से बनेगा। तो एक में दिखा दी, 2 और कंप्लीट करके दिखाऊंगी क्योंकि सेम है, कहीं भी आपको कुछ अलग नहीं करना है। तो इसलिए मैं इसे स्किप कर देती हूँ और 3 कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये टोटल मैं 3 रो कंप्लीट कर ली हूँ और सेम है, कहीं भी चेंज नहीं है। देखिए इसके बगल में जो चेन है वो आपको 2 चेन का स्पेस है, फिर इधर भी 3, इधर भी 3। अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे जॉइंट करूँगी। टोटल 7 रो कंप्लीट हो चुका है वाइट का। ये देखिए यहाँ पे टोटल मैं काउंट कर रही हूँ, टोटल आपका 7 हो गया है। अब लास्ट वाला देखिए यहाँ पे जॉइंट करना है स्लिप स्टिच करते हुए। तो 2 चेन ली मैं और जॉइंट की। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए मैं लूप में जाऊँगी, जो फ्लावर का जो 3 चेन का स्पेस था वहाँ चली जाऊँगी और यहाँ से देखिए मैं चेन बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे पहले चेन बना लेती हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं पहले 3 चेन बनाई, फिर मैं यहाँ पे 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। फोर टाइम डबल क्रोशे कर लेने के बाद काउंट कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे 3 चेन का स्पेस लूँगी और इसे क्या करना है, ये ऊपर जो सबसे लास्ट वाला डबल क्रोशे था मैं वहीं पे जाके देखिए इसके ऊपर वाला जो लूप है वहाँ नीडल को इस तरह से डालते हुए मैं
जॉइंट कर दी। फिर मैं यहाँ पे 7 डबल क्रोशे कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये बनेगा। और यहाँ पे मैं 3 चेन जो बनाई थी इसे इस तरह से बांध देना होता है। यहाँ पे देखिए जॉइंट की मैं और डायरेक्ट इस लूप में चले गई। अब यहाँ से मैं 5 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो 5 बार डबल क्रोशे निकालने के बाद फिर मैं यहाँ पे 3 चेन का स्पेस लूंगी। तो ये देखिए मुझे नींद आ जा रही थी, मैं कहीं कहीं लगता है छोड़ दी हूँ। तो देखिए कुछ स्किप नहीं ज़्यादा हुआ है, पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी थी। तो यहाँ पे सेम बताई थी 5-5 आपको दोनों साइड डबल क्रोशे करना है, बीच में 3 चेन बनाते हुए जो फर्स्ट वाला है उसी में जाके इसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करना है, ठीक है। और फिर देखिए मैं बगल में जाके इसे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ। तो मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ज्वाइंट की। अब डायरेक्ट मैं देखिए दूसरे वाले लूप में आ रही हूँ और वहाँ से मैं डबल क्रोशे को कंप्लीट कर रही हूँ। तो इसी तरह से वाइट वाला जो लास्ट रो है 8 रो कंप्लीट करना है। ये देखिए 5-5 में की। अब यहाँ पे इस तरह से जाना है और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए मैं 3 आपको बना के दिखा दे रही हूँ। इसी तरह से टोटल कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ से एक राउंड घूमते हुए इधर आऊँगी और इसके बाद इसे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पे वाइट और पिंक कंप्लीट हो चुका है, 8 रो वाइट का। अब यहाँ पे मैं देखिए स्लिप स्टिच कैसे इसे ज्वाइंट करूँगी वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मैं देखिए ये जो 2 चेन का स्पेस ली थी वो यहाँ पे ये 3 जो है 3 काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले यहाँ फंदे में उठा रही हूँ और डायरेक्ट वहाँ से उठाते हुए मैं नीचे लाऊंगी। अब इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है, कट कर दीजिएगा, हो गया। यहाँ पे इस तरह से अंदर की ओर नेल ऊन को कर लीजिएगा। कट करने के बाद ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे 2 और कलर का यूज करूँगी। जो आपका लास्ट वाला पैटर्न है वही पैटर्न मैं इसमें दिखाना चाहती हूँ। तो इसका मैं तोरण बना चुकी थी। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो तोरण आप बनाई हैं उसी का ही एक थालपोश भी बना के मुझे दिखा दीजिए। तो मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट को पूरा की हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूँगी, उसके बाद डार्क पिंक का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर उनको मैं नोट लगा ले रही हूँ।
यहाँ पे देखिए इस तरह से पकड़ना है आपको और इसे थोड़ा फैला लीजिएगा और यहाँ पे इस तरह से सुविधा ज़्यादा होता है। और मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए नोट लगाई और फिर 3 चेन बनाना है आपको। थ्री चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए मैं 2 डबल क्रोशे बनाई, फिर 3 चेन का स्पेस ली, फिर 2 डबल क्रोशे करूँगी। ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे स्पेस लूँगी मैं, सॉरी 3 डबल क्रोशे कर रही हूँ और यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लेना है। फर्स्ट में देखिए मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस ली थी, सॉरी 2 ही ली थी लगता है। और अगर आपका सख्त बनावट है तो आप चेन बढ़ा सकते हो, अगर लूज है तो आप 2 ही चेन लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी आप इस तरह से कर सकते हो, या तो सिंपली जैसा मैं बता रही हूँ उसी तरह से कीजिए। थ्री डबल क्रोशे, फिर 3 चेन का स्पेस, फिर 3 डबल क्रोशे। अब यहाँ तक आने के लिए फिर आपको 1 2 चेन लेना है, फिर डायरेक्ट इस तरह से भी आप डबल क्रोशे बना सकते हैं। और फिर देखिए सेम उसी तरह से बनेगा, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। तो 3 डबल क्रोशे करना है, फिर 3 चेन का स्पेस लेना है, फिर 3 डबल क्रोशे करना है और फिर 3 चेन का स्पेस लेना है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर का जो मैं फ्लावर बना रही हूँ, एक डिजाइन जो बना रही हूँ, इसका भी आपको 3 रो कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए 3 रो जो है, इसी तरह से यहाँ पे भी 3 रो कंप्लीट करना है एक ही जैसा, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। सोचोगे कि आप वाइट कलर का है, सेम ग्रीन भी उसी तरह से बनेगा, पिंक भी उसी तरह से बनेगा, तो नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंज आपको दिखेगा। ठीक है, नहीं तो फिर वही आपकी थालपोस अच्छा से नहीं बन के आएगी। तो यहाँ पे मैं देखिए 3 चेन बनाई, 3 काउंट की और स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दी। तो ये आपका ग्रीन का फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब मैं इस लूप में जाऊंगी, तो स्लिप स्टिच करते हुए आपको इस लूप में जाना है। और मैं फिर देखिए इस लूप में जाने के बाद फिर 3 चेन, फिर आपको 2 डबल क्रोशे करना है, फिर स्पेस के लिए 3 चेन का स्पेस लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं स्पेस ली हूँ 2 चेन का, फिर 3 चेन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे देखिए 3 टाइम डबल क्रोशे कर रही हूँ। फिर 2 चेन का स्पेस, थ्री चेन, फिर 3 डबल क्रोशे। तो ये देखिए सेम इसी तरह से है, तो एक और रो में कंप्लीट करूंगी। जैसे यहाँ पे 3 था सेम, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको 3 रो कंप्लीट करना है सेम। तो मैं यहाँ से एक और यानी 3 रो पूरा कंप्लीट करके ही दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए बहुत सिंपल है। 3 डबल क्रोशे करना है, फिर बीच में 3 चेन का स्पेस और दोनों के बीच में फिर 2 चेन का स्पेस।
तो यहाँ पे देखिए ये 3 रो पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और सब में देखिए 2 चेन का स्पेस ली हूँ, फिर 3 डबल क्रोशे, बीच में 3 चेन का स्पेस। ठीक है, यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करना है 2 चेन लेते हुए। अब यहाँ पे मैं ये देखिए ज्वाइंट करने के बाद मैं स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे सेम जैसे वाइट का जो 4th रो था, 4th में बोल रही 8 रो, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले 3 चेन, फिर मैं यहाँ पे 4 डबल क्रोशे करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 5 डबल क्रोशे की और फिर 3 चेन बनाते हुए फिर इसे नोट लगाई, फिर 5 डबल क्रोशे कर रही हूँ। बीच में मुझे नींद आ जा रहा। यहाँ 5 हो जाने के बाद अब यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूँगी। यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट दूसरी लूप में आ गई और यहाँ से मैं 5 टाइम डबल क्रोशे कर रही हूँ। फिर यहाँ पे 3 चेन ले रही हूँ और इस तरह से लूप को उठाना है और सिंगल क्रोशे कर लेना है। फिर मैं इस लूप के अंदर से, सेम लूप के अंदर से डबल क्रोशे कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेम ही बनेगा इसी तरह से, वाइट में आपको दिखाई थी मैं। अब यहाँ पे ज्वाइंट कर दी सिंगल क्रोशे करते हुए। यहाँ पे आपको चेन नहीं लेना है। मैं यहाँ से फिर डायरेक्ट 5 डबल क्रोशे करूँगी। फिर 3 चेन और इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेना है। यहाँ पे देखिए सेम मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की। आप चाहो तो 1 चेन भी ले सकते हो या तो डायरेक्ट ज्वाइंट कर सकते हो। ये देखिए सेम इसी तरह से बनेगा। तो मैं यहाँ तो पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसे ज्वाइंट करूँगी मैं। अब यहाँ पे सेम जैसे वाइट को मैं ज्वाइंट की थी उसी तरह से आपको ग्रीन को भी ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो इसे इस तरह से भी रख सकते हो, प्लेन में भी बहुत सुंदर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे एक डार्क कलर का ऊन का यूज़ करूँगी। सेम जैसे ग्रीन बना है सेम उसी तरह से बनाना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। जैसे मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस ले रही थी वहाँ पे आपको 3 चेन का स्पेस लेना है। जैसे जैसे ये बड़ा होगा आपको चेन का स्पेस लेते हुए जाना है। तो
अब मैं पिंक कलर का ऊन का यूज करूँगी। अब यहाँ पे सेम जैसे ग्रीन वाला को कर रही थी वैसे ही आपको इस तरह से नोट लगा लेना है। और फिर मैं यहाँ पे चेन बना रही हूँ 3 चेन। तो ये देखिए ये जो पिंक वाला है सेम बन रहा है। फिर आपको 3 डबल क्रोशे करना है और बीच में 3 चेन का स्पेस लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से 3 चेन बना रही हूँ, इसलिए बोली थी कि स्किप नहीं कीजिएगा कहाँ पे मैं चेन लूँगी और कहाँ पे मैं ये जो ऊपर का जो है हिस्सा वो कैसे बनाऊँगी। तो मैं देखिए मैं इस तरह से मोड़ ले रही हूँ। फिर बीच में 3 चेन का स्पेस, फिर 3 चेन का स्पेस। फिर डायरेक्ट मैं देखिए इस वाले लूप में जा रही हूँ। थ्री डबल क्रोशे, फिर 3 चेन का स्पेस, सेम लूप के अंदर से फिर 3 डबल क्रोशे। ये देखिए पिंक का भी मैं सेम 3 रो पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ और लगता है मैं सो गई थी। यही होता है रात जगने से, रात जग जग के अगर आप बनाओगे तो ये प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मैं स्लिप स्टिच करते हुए आ गई और ये देखिए ऊपर का सेम बनेगा 5 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन का स्पेस लेना है और उसे नोट लगा लेना है, ठीक है। फिर 5 चेन का स्पेस। ये देखिए सेम बन रहा है। 5 डबल क्रोशे, बीच में 3 चेन, फिर नोट लगा लेना है, फिर 5 डबल क्रोशे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी 1 चेन लूँगी स्पेस के लिए और फिर इसके बीच में जाके मैं इसे सिंगल क्रोशे करूँगी, फिर 1 चेन लूँगी और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाऊँगी, 5 डबल क्रोशे बनाऊँगी। तो इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट करना है। और ये जो फ्लावर है फ्रेंड मैं फिर से बोल दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, लेकिन ये फ्लावर मैं हरबरी में बनाई हूँ तो इसे अपलोड उस चैनल में नहीं दी हूँ, तो बहुत जल्दी दे दूँगी। आप तब तक ये थालपोस को तैयार कीजिए, उसके बाद ये जो फ्लावर है वो मैं आपको दिखा दूँगी कि कैसे इसे बनाना है, ठीक है। फिर 3 चेन, 5 करे डबल क्रोशे बना लेना है।
अभी यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से बना ली। फिर मैं 5 डबल क्रोशे करूँगी और 1 चेन लेना है और यहाँ पे आके सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करना है, फिर 1 चेन। ठीक है, वन चेन लेने के बाद देखिए मैं जॉइंट की, फिर डायरेक्ट यहाँ पे 5 डबल क्रोशे कर लेना है, फिर 3 चेन, तो यहाँ पे सेम उसी तरह से बनेगा, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। ये देखिए 5 डबल क्रोशे करना है, सेम जैसे वाइट में और ग्रीन कलर का सेम उसी तरह से बनाना है। बस जो जॉइंट कर रही हूँ मैं, तो इधर साइड 1 चेन ले रही हूँ, इधर साइड 1 चेन ले रही हूँ जॉइंट करते समय। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये जो फ्लावर मैं बोली थी, यही फ्लावर को मैं बहुत जल्दी बना के स्टिच कर दी हूँ। तो अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। ठीक है।